हम इस वक्त लाहौर के बैरिया टाउन में मौजूद हैं, जहां पर गोल्ड हेवन ज्वेलर की दुकान पर डाकुओं ने डकैती की वारदात की और पूरी दुकान का सफाया कर गए हैं। एसएचओ को फ़ोन किया, उनको पूछा कि सर मेरा तो सारा कुछ लुट गया, मेरा तो मुझे तो जीरो पे नहीं वो माइनस में कर गया। उसने कहा यार मैंने नहीं पता। उमैर साहब ये बताइएगा सारा वाकया कैसे पेश आया और कितने डाकू थे? सर 2 डाकू थे, मगरिब की अजानों के टाइम आए हैं मेरे पास, एज अ कस्टमर बन के मेरे पास आए हैं ना, आके इधर बैठ गए हैं। तो उन्होंने मुझे कहा कि हमें ना चेन चाहिए, गोल्ड की चेन चाहिए हमें, हैवी वाली ना। मैंने उनको चेन दिखाई है, कहने लगे नहीं ये नहीं चाहिए, हमें इससे बड़ी वाली चाहिए। मैंने कहा फ़िलहाल ये अवेलेबल है ना, आपको बड़ी वाली अगर चाहिए तो वो हम आपको कस्टमाइज़ करवा देंगे। उसके बाद वो कहने लगा अच्छा हमें चूड़ियाँ दिखाएँ, वज़नी किस्म की ना, भारी। मैंने उनको चूड़ियाँ वगैरह दिखाई हैं। उसके बाद वो कहने लगे जी अब हमें अपना बच्चों की बालियाँ, अंगूठियाँ, ये चीज़ें दिखाएं। और साथ उन्होंने पूछा कि हम ये बताएं कि ये जो आपके पास डिस्प्ले लगा हुआ है ये गोल्ड का है। मैं बड़ा थोड़ा सा डाउट में आया, मैंने कहा जी गोल्ड का है। उसके बाद कहने लगे ये बाइट जो लगा हुआ है ये भी गोल्ड का है। मैंने कहा जी ये भी गोल्ड का है। उसके बाद वो कहने लगे जी ये ना हमें बच्चा अंगूठियाँ दिखाएं। मैंने फिर थोड़ा सा जब मैं डाउट में आया, मैंने उनसे पूछा खड़े होके कि सर आपको चाहिए क्या, आप पहले डिसाइड तो करें ना। बस ये बात मैंने पूछी थी खड़े होके, तो उसने खड़े होके और अपनी पिस्टल निकाली और उन्होंने मेरी ना यहाँ पर गन पॉइंट कर दिया और मुझे बोलने लगे हैं कि अगर आप ज़रा सा भी हिले या ज़रा सा भी आपने शोर किया हम आपको शूट कर देंगे। मैं फिर उस वक्त घबरा गया था, मैं फिर नीचे कुर्सी पे बैठ गया हूँ। इतनी देर में वो दूसरा बंदा उठा, उसने ग्लव्स पहने हुए थे, हेलमेट पहने हुए थे, हेलमेट पहना हुआ था, वो यंग था ना, वो उसकी एज होगी 28, 30 या 32 साल। उसने उठ के पहले लाइट्स ऑफ की हैं, उसके बाद वो अंदर आया, उसने यहाँ से ये डिस्प्ले से लेकर यहाँ तक पहले सारे सेट उतारे हैं। उसके बाद बैग उसके पास था, बैग खोल के उसमें डालने लगा। उसके बाद उसने ये डब्बे निकाले हैं, जो डब्बों से उससे सामान नहीं निकला वो डब्बे फाड़ दिए हैं उसने, और वो सारा कुछ निकाल के जल्दी जल्दी उसने बैग में डाला है। यहाँ पर भी लगे हुए थे जितना भी था। उसके बाद वो मुझे कहने लगा जी अपनी सेफ़ें खोलो। मैंने उसे कहा कि यार थोड़ा सा मैंने मजम्मत की, तो उसने ना दोबारा मुझे ना ज़ोर से थप्पड़ मारा, कहता जी ये सेफ़ें खोलो नहीं तो हम आपको शूट कर देंगे। फिर मैंने मजबूरी में सेफ़ वगैरह खोल दिया। उसमें लोगों की इमानतें पड़ी हुई थी, तकरीबन 35-40 लाख की तो लोगों की इमानतें रखी हुई थी, जिसको पुलिस तस्लीम नहीं कर रही थी ना हमने। लेकिन ये ईमानी कुरानी बात है, जो बात की है सच किया। मेरे वालिद साहब बड़े शरीफ आदमी हैं, उन्होंने कहा बेटा जो अब मुझे लोगों ने बड़े मशवरे दिए कि आपका जितना गया आप उससे 3 गुना लिखवाएं, लेकिन मेरे वालिद साहब ने कहा नहीं झूठ के पैर नहीं होते आपकी भी, आप जो सच है वो भी बात करेंगे 100%। और वही बात हुई है, जो मेरे पास पड़ा हुआ था मैंने वही पुलिस को लिखवाया। यहाँ पर चांदी का बॉक्स पड़ा हुआ था जिसके अंदर मेरी छोटी छोटी चीज़ें होती थी, लाइक पियर्सिंग किसी ने करवानी है तो उसकी तीलियाँ, कोके, बालियाँ छोटी छोटी, वो वाला बॉक्स भी वो उठा के ले गया। उसके बाद इधर मेरे 2 मोबाइल पड़े हुए थे, मुझे यहाँ पर गन रख दी। उसने कहा मोबाइल बंद करके इधर बैग में डाल दे। मैंने फिर मोबाइल बंद करके बैग में डाल दी हैं। उसके बाद उसने मेरा वॉलेट उठाया, मैंने उसे कहा वॉलेट छोड़ दे यार, इसमें तो सारे मेरे शनाख्ती कार्ड हैं और मेरे एटीएम कार्ड थे उसमें 3, और मेरा ड्राइविंग लाइसेंस था और बहुत सारे उसमें कागजात थे, 4-5 हज़ार रुपया कैश था। मैंने कहा इसको तो छोड़ दो, तुम्हारी मेहरबानी है। उन्होंने वो भी नहीं छोड़ा, वो भी उन्होंने अपने बैग में डाल लिया। फिर उन्होंने मेरे से बड़ी सेफ़ खुलवाई है, इसके अंदर 7 लाख रुपये कैश पड़ा हुआ था, तो वो कैश भी उन्होंने उठा के अंदर डाल लिया। उसके बाद वो ना गन पॉइंट पे हमें ये पीछे अंदर लेके, ये हमारे पीछे रेस्ट रूम बनाया हुआ है, जो बच्चा मेरे पास है यहाँ पर, वो यहाँ पर रात को सोता है ना, तो उन्होंने हमें पीछे बंद किया। उसके बाद वो भागे हैं। और मज़े की बात ये है कि ये आप सामने देख सकते हैं शीशे के सामने, वो सामने एक ये सिक्योरिटी बैरिया टाउन का हमें नज़र आ रहा है कि सामने केबिन भी बना हुआ है, सिक्योरिटी वाले खड़े हुए, सिक्योरिटी वाले खड़े हुए, ये खड़े हुए थे। वो सामने नुक्कर पे एक गार्ड खड़ा हुआ था। वो मस्जिद के सामने जो है एक पूरी वैन खड़ी हुई थी सिक्योरिटी वालों की। मैं जब वो भागे मैं उनके पीछे निकल गया, मैंने यहाँ पर ना पिस्टल पड़ी हुई थी, मैंने पिस्टल निकाली, मैं उनके पीछे भागूँ, मैंने उन पर एक फ़ायर किया तो गार्ड मेरे पास भागा आया कि क्या हुआ है। मैंने उसे कहा यार ये मेरे डकैत भाग रहे हैं, इनको पकड़ो, आपके पास सारी चीज़ें हैं मेरी, तो वो बाइक की चाबियाँ भी साथ ले गए थे ताकि मैं उनके पीछे भाग ना सकूँ ना। तो मैंने उन्हें कहा यार इसको पकड़ो, ये मेरे डकैत हैं, ये भाग रहे हैं। उसने फौरी तौर पे जो वायरलेस लाया, लेकिन कोई उनके पीछे नहीं भागा, कोई भी उनके पीछे नहीं भागा। यहाँ पर बहुत सारे लोग खड़े हुए थे, सिक्योरिटी वाले खड़े हुए थे, यानी कि सारी सिक्योरिटी थी। एक बैरिया टाउन इतना महफूज इलाका है और यहाँ पर ये मेरे साथ हादसा हुआ है। और बाद में जब तहकीक हुई है, पुलिस ने जब सारी टाइमिंग वगैरह कैमरे की देखी है, तो उन्होंने देखा है मेरी दुकान से निकलकर अड्डा प्लाट वाले गेट से वो बाहर निकले हैं। अब अड्डा प्लाट वाला जो गेट है ना, वहाँ पर एक गेट नहीं है, बैरिया के 2 गेट हैं। पहले एक गेट क्रॉस करना पड़ता है, फिर दूसरा, उसके बाद बाहर निकलते हैं। और पहले गेट से पहले पूरा हेड क्वार्टर है इनका सिक्योरिटी वालों का, उसने वो क्वार्टर भी क्रॉस किया है। उसके बाद उसने बैरिया का गेट क्रॉस किया पहला, उसके बाद फिर वो टर्न हुआ अड्डा प्लाट वाली साइड पे, फिर अड्डा प्लाट वाला उसने गेट क्रॉस किया बैरिया का, उसके बाद फिर वो
मुल्तान रोड पे चढ़ा है। वो जब मेरे से यहाँ से निकल रहे थे ना, तो उन्होंने मुझे पूछा कि DVR किधर है ना आपका, कैमरे जिसमें रिकॉर्डिंग होती है। तो मुझे फ़ील हो गया था कि ये कोई इतने पढ़े लिखे डकैत नहीं है। तो मैंने उनसे बहाना किया, एक हवा में तीर चलाया मैंने, ये मेरा PTCL का राउटर लगा हुआ, मैंने कहा ये DVR है यार, इसके अलावा नहीं है। तो उसने ना इसको DVR समझ के ये मेरा राउटर तोड़ दिया। पुलिस वगैरह आके पहले तो उल्टा हमें चोर बना रहे थे। उसके बाद जब मेरे अब्बू उनके साथ गुस्सा हुए, सारी मार्केट में हमारी गवाही दी कि यार ये लोग जो बात करते हैं सच बात करते हैं, इनका 40-50 साल का रिकॉर्ड है, मेरे वाले साहब की बड़ी इज्जत है मार्केट में। फिर SHO ने पर्चा किया है, और पर्चा भी उसने मेरी 1,20,00,000 की मालियत का सिर्फ गोल्ड था, 95 लाख का उसने पर्चा किया। 7 लाख रुपया मेरा कैश था और मेरी हाथ में राडो घड़ी थी, वो राडो घड़ी भी ले गए। उसके बाद SP साहिबा आई हैं, उनको मैंने मना किया कि यार यहाँ पे फिंगरप्रिंट्स है, आप यहाँ पे किसी चीज़ को हाथ ना लगाएं। लेकिन उसके बावजूद जो पुलिस के अफसरान थे वो अपनी टोर में आके कुर्सियों पे बैठ गए, इधर हाथ लगा दिए उधर हाथ लगा दिए, फोरेंसिक वालों के आने से पहले। कितने अरसे से आप ये सोने का काम कर रहे हैं, यहाँ पे कितने अरसे से दुकान? सर वैसे तो मैं 2016 से मैंने ये करियर अपना स्टार्ट किया था, मेरे वाले साहब का तो शुरू से यही काम है, लेकिन यहाँ बैरिया टाउन में मुझे तकरीबन 2 साल हो गए हैं। इससे पहले कहाँ थे आप? इससे पहले मैं इकबाल टाउन वाली साइड पे था। कितनी देर वो आपकी दुकान पर रहे? सर तकरीबन वो 15 से 20 मिनट वो उन्होंने वारदात की है। जिस तरह वो यहाँ से भागे हैं, जब आपने भी फायर किया और सिक्योरिटी वाले पहुंचे उसी वक्त ही जब आपने फायर किया, और यहाँ से देखने में डिस्टेंस पता चल रहा है बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस है जहाँ पे सिक्योरिटी वाले खड़े होते हैं, तो क्यों नहीं गेट्स जो हैं उनको ब्लॉक किया गया, मोटरसाइकिलें रोकी गई? सर मैं आपको अब एक मज़ेदार बात बताऊं, ये जहाँ पर मेरी शॉप है ना, ये बैरिया का मिड है, ये बिल्कुल बैरिया का मिड है, सेंटर है। यहाँ से बैरिया के तमाम एग्ज़िट गेट और एंट्री गेट बहुत दूर दूर हैं। आपको तकरीबन आप फुल स्पीड में भी जाएँ तो आपको 5 से 7 मिनट लगते हैं। जितनी मर्जी स्पीड में आप जाएं, आपको गेट क्रॉस करने में 5 से 7 मिनट लगेगा। व्हाट डज़ इट मीन्स कि कोई अगर इतनी दिलेरी से आके गन पॉइंट पे बैरिया के मिड में डकैती करके भाग रहा है, आपको क्या लगता है इसमें ये क्या हो सकता है? किसी के अंदर इतनी बहादुरी नहीं है कि वो बैरिया टाउन में आके इतनी सिक्योरिटी के अंदर आके इतनी दिलेरी से डकैती करके और इतनी दूर तक गेट पे जाए, कॉल चलने के बावजूद कोई भी उनके पीछे ना भागे और गेट क्लोज ना हो, और वो उस रास्ते से निकले जहाँ पर 2 गेट हैं और बैरिया का हेडक्वार्टर है। CCTV कैमरे की फुटेज आपके पास महफूज है और आपने वो दी बैरिया वालों को, इसके अलावा पुलिस वालों को? सर CCTV कैमरे की फुटेज ये है कि मेरे पास सारी फुटेज थी, यहाँ पर हमने वीडियो चलाई है, जब SHO SP वगैरह सारे आए हुए थे, यहाँ पे हमने वीडियो चलाई है। SP साहिबा ने और SHO ने सख्ती से किसी को भी वीडियो अपने मोबाइल में बनाने नहीं दी, सिर्फ यहाँ पर लाइव चली है। उसके बाद 2 अफराद आए हैं पुलिस वाले, उनको SP साहिबा ने सख्ती से कहा कि इनका DVR ले लो। मैंने उनसे कहा कि मैंने DVR नहीं देना, लेकिन वो SP साहिबा यहाँ पर बहुत ज़्यादा वो एग्रेसिव हो गई, और कोई भी फिर SP के आगे तो नहीं बोल सकता ऑन द स्पॉट। एक तो वैसे ही कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मेरा तो सारा कुछ ही लुट गया था, वो हमसे DVR लेके चले गए हैं। अभी तक ना हमें उन्होंने DVR दी है, ना उन्होंने हमें कोई फुटेज दी है, ना उन्होंने हमें कोई रिपोर्ट दी है। मैंने SHO को कुछ दिन पहले फ़ोन किया था, मैं दोबारा अपनी बात पर वापस आता हूँ, तो मैंने उनको पूछा कि सर मेरी कोई रिपोर्ट दें, आप क्या बना है उसका, क्या सिलसिला, मेरा तो सारा कुछ लुट गया है, मेरा तो मुझे तो 0 पे नहीं वो माइनस में कर गया है, मैं तो कर्जा ही हो गया उन लोगों का 1-1.5 करोड़ का। तो उसने कहा यार मैंने नहीं पता, बस ये क्या कि उसने कॉल काट दी, रिकॉर्डिंग मेरे पास मोबाइल में मौजूद होगी।